जी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। इससे पहले देखिए हम लोगों ने बेसिक नेटवर्किंग की चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, और उसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया आईपी एड्रेसेस वगैरह, वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने स्टडी की। इसके अलावा हम लोगों ने फिर गेटवे को एक्सेस करना सीखा, और इसके अलावा फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से राउटर का एरिया इंटरफेस का आईपी जो होता है उसकी लैन की जो डिवाइसेस होती हैं उन सब का जो है वो गेटवे कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली। आज लैन का ही एक हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको रिमूव करते हैं स्क्रीन से। देखिए वीलैंस हम लोगों ने सिंपली तो स्टडी कर दी, लेकिन हमारे नेटवर्क के अंदर बाज़ औक़ात एक इस तरह से सिचुएशन बन जाती है कि लेट्स सपोज एक सिंपल स्विच है, उस स्विच के आगे दो वीलैंस तीन वीलैंस हम लोगों ने ऐड कर दी। वीलैंस बेसिकली बनाने का मकसद हम सब ने देख लिया था कि वो नेटवर्क्स के जो है ना कंजेस्शन से बचने के लिए वीलैंस को बनाया जाता है। सेम नेटवर्क जो है उनको उनकी भी आपस में एक्सेसिबिलिटी को रोकने के लिए वीलैंस को क्रिएट किया जाता है। सेम नेटवर्क की आपस में जो है ना ताकि एक्सेस ना हो सके, पिंग ना हो सकते, कनेक्टिविटी ना हो सके, इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम लोग वीलैंस बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वीलैंस बना लेते हैं, लेट्स सपोज एक सिंपल एक स्विच है 24 पोर्ट्स का, उसकी कुछ पोर्ट्स हम लोग एक वीलैंस को असाइन कर लेते हैं। जब हम लोग एक वीलैन बना रहे होते हैं तो बेसिकली उस वीलैन के अंदर एक पूरे डिपार्टमेंट को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। उस डिपार्टमेंट को स्पेसिफाई करने से मुराद ये होती है कि उस डिपार्टमेंट में कुछ पीसीज भी हो सकते हैं, कोई फिजिकल कनेक्टिविटी हो सकती है और कुछ वायरलेस कनेक्टिविटी भी हो सकती है। तो अभी तो हम लोग वीलैन जब बना रहे हैं यहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो अगर इन केस ऐसे हो एक स्विच में हम लोग कोई वीलैंस बनाए, और उस एक वीलैन में जो हमने एक नेटवर्क को स्पेसिफाई किया हो, उस नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं वो उस वीलैन के अंदर जो पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी उस चीज़ को जो है ना सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ, यानी फुलफिल ना कर पा रही हूँ हमारी रिक्वायरमेंट को। यानी हमारे नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस ज़्यादा हूँ और वीलैन के अंदर जो पोर्ट्स हम लोगों ने जो यूज़ की हुई हैं वो कम हूँ, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या सोल्यूशन होगा। दोबारा से स्टेटमेंट बोलें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन केस हम लोगों ने एक स्विच है, ठीक है, सिस्को स्विच ले लिया 24 पोर्ट्स का, उसमें चार नेटवर्क्स को हमने डिफाइन कर लिए, यानी चार वीलैंस बना दी, ठीक है। अब हर वीलैन में हमारे पास बाय डिफॉल्ट अगर कंसिडर करें इक्वल इक्वल पोर्ट्स असाइन करें तो 6 पोर्ट्स आती हैं, 6 4 24, ठीक है, 4 वीलैंस 6 पोर्ट्स टू ईच वीलैन। लेकिन हर वीलैन से मुराद एक नेटवर्क है, एक पूरा जो है ना एक डिपार्टमेंट है। उस वीलैन में जो डिवाइसेस हैं वो लेट्स सपोज 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, लेकिन वहां पे हमने जो पोर्ट्स असाइन की उस वीलैन को वो सिर्फ 6 पोर्ट्स असाइन की। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा हमारे पास। सर वो जो डिवाइसेस है वो डिफरेंट वीलैन पे चलानी है। नहीं, बेशक आइदर इन सेम वीलैन और इन डिफरेंट वीलैन, लेकिन जब एक डिपार्टमेंट के अंदर की बात कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट वीलैन पे नहीं चला सकते आप। क्यों? क्योंकि हमने सेम नेटवर्क से कॉन्फ़िगर उनकी आपस में कम्युनिकेशन भी करवानी है, तो कम्युनिकेशन तब होगी जब वो सेम वीलैन के अंदर होंगी। ठीक है। हाँ, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा फिर हमारे पास। सर एक एक जो डिपार्टमेंट होगा और एक से ज्यादा वीलैन यूज कर रहा होगा, ऐसा भी होता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास सिंपल एक ही वीलैन असाइन की गई है। अच्छा। तो जी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके लिए हम लोग जो है ना एक स्विच और ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो एक स्विच और ऐड करके हम लोग उस स्विच में भी सेम इसी तरह से उसी वीलैन वही वीलैन आईडी दे देंगे। जी जी, पोर्ट्स को एक्सेड करवा रहे हैं, नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं हम लोग अपने, ठीक है। सेकंड ये एक पोर्ट पे हम दो वीलर भी चला सकते हैं, नहीं चला हाँ चला तो सकते हैं, लेकिन हमने जो है ना नेटवर्क को थोड़ा सा कंजेस्शन से बचाना है। सिंपल हम लोगों ने अपने नेटवर्क को रखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वीलैन एक पोर्ट के ऊपर एक ही वीलैन चलानी है, वो चला बिल्कुल सकते हैं हम लोग, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास जी। स्विच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली exactly. हाँ, लेकिन लेट्स सपोज 24 पोर्ट हमारे नेटवर्क में, ये तो एक बिल्कुल जो है ना जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन बेसिक है। ये तो मैंने एक बहुत सिंपल से एग्जांपल दी है कि हमारे पास जस्ट 6 पोर्ट्स हैं, 24 पोर्ट से भी तो एक्सिट कर सकते हैं ना हमारी एक वीलैन। 48 पोर्ट्स भी हो सकती हैं, वो कुछ मल्टीपल हो सकती हैं। इवन नेटवर्क ऐसा भी आता है बाज़ औक़ात के एक वीलैन में हम लोगों ने 100+ डिवाइसेस को भी रखना होता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो है ना किसी एक एक स्विच के हम लोग जो है ना सेम सेम वीलैंस हम लोग आईडी को यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर दो मेथड्स को यूज करते हैं, उन्हीं दो मेथड्स को स्टडी करेंगे। होता तो यही है कि हम लोग साथ साथ स्विचेस ऐड करते जाते हैं हम लोग अपने नेटवर्क में, ठीक है। एक जो है ना मेन स्विच होगा जिसमें फर्स्ट टाइम वीलैंस बनेंगे, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग और स्विचेस बनाते जाएंगे।
और उन स्विचेस में फिर हमें क्या होगा, जो वीलेंस बनानी होंगी, वो वीलेंस दो तरीके से ऐड करेंगे सेम आईडी की वीलेंस। एक स्टैटिक तरीका होता है और एक डायनामिक तरीका होता है। तो ये वीलेंस को ऐड करने का ये जो पूरा इसको ओवरऑल इस मेथड को कहते हैं वीलेंस ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली वीलेंस ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ये वो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैन का, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, वीटीपी। यही बात है। कर रहे थे। यही सब पूछ रहे थे इसके बारे में। VTP पर सर हम एक्सेस पोर्ट पे एक एक्सेस पोर्ट पे दो विलेन असाइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए फिर जो है ना आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारा कुछ चेंज करना पड़ता है, तो वो फिर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आपके नेटवर्क के अंदर हो जाती है। नॉर्मली जो है ना एक जो है ना जो पोर्ट होती है उसको एक ही विलेन के अंदर एक्सेसिबिलिटी दी जाती है। और हाँ ट्रंक तो ऑल विलेन का मेंबर होता जी, है। ट्रंक जो होता है वो उसके अंदर जितनी विलेंस होती है वो सबका मेंबर होता है। सिर्फ उसको भी हम स्टडी करेंगे अभी, इस चीज को भी। जी वॉइस और वीडियो जी। दोनों एक उस पे करते हैं मैसेज। नहीं, इनको डिफरेंट विलेंस के अंदर हम लोग ऐड करते हैं। ये हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, ये कुछ डिवाइसेस हम लोग एक दो हम लोग वीलेंस यहाँ पे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट बनाएंगे। पहली 10 पोर्ट्स जो है ना वो एक वीलेन में असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट जो है ना कुछ पोर्ट्स हम लोग सिंपल अगली वीलेन में हम लोग असाइन कर देते हैं। इस जैसी एक और स्विच है, उसकी भी कुछ पोर्ट्स हम लोग यूज कर लेते हैं। ये टोपोलॉजी में फिलहाल शुरू बेसिक क्लासेस में डेली इसलिए बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों को ये न्यूली है पैकेट ट्रेसर पे, तो उनको बार बार ये करवाने से उनको थोड़ा सा इसके साथ जो है ना फैमिलियर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग एक ही मेन टोपोलॉजी के ऊपर काम किया करेंगे। इसलिए जिन लोगों ने इससे पहले अभी तक पैकेट ट्रेसर नहीं डाउनलोड किया हुआ और उसका सेटअप नहीं किया हुआ, वो अभी भी कर लें। इस साथ साथ देख लें, इसका मैं सारी जो है ना इसकी फंक्शनलिटीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको समझ भी आ जाएगी और इसके साथ फैमिलियर भी हो जाएंगे, क्योंकि नेटवर्किंग की फील्ड में इसकी आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म यूजेज जो होगी। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये एक वीलैन है जिसको आईडी हम लोग दे देते हैं वीलैन 10। इसको हम लोग आईडी देते हैं वीलैन 20। अभी तक कितनी बात करते हैं, एक एक पीसी को जस्ट हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आईपी दे देते हैं 192.168.10.1। इसको फिर दे देते हैं 192.168.10.11। ये सब नेटवर्क लग रहा है नहीं करके। नहीं, जब डिफरेंट नेटवर्क करेंगे फिर तो वीलेंस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। 21, 31। उसके बाद स्विचेस को आप इसमें अटैच करवा देते हैं। अब जब ये कनेक्टिविटी होगी, अभी इस पूरे नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस होंगी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी।
अब देखिएगा यहाँ पे जो एक डिवाइस लगी हुई ऐड है 192.168.10.1 उसका आईपी ये है, उसको यहाँ पे लिंक करवाते हैं जिसका आईपी है 192.168.10.11। यहाँ से पिंग करवा के देखते हैं। ये जो लोग वीलैन वाले टॉपिक में और उसमें नहीं थे ऐड, तो उनको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे वीलैन के साथ हमारे पास जो किस तरह से बनती हैं, डिफाइन क्या होती है और इनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी दोबारा से जो है ना रिवाइज हो जाएगा। ये देखिए कम्युनिकेशन हो रही है, हमें रिप्लाई आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट इसके बाद एक स्विच है, ये स्विच, इस स्विच में कोई एक डिवाइस लगी है, इसको ये आईपी चूंकि सेम नेटवर्क का आईपी हमने असाइन किया हुआ है 21, यहाँ से होके उसको भी एक्सेस करेंगे आईपी। और बेशक दरम्यान में दो स्विचेस लिंक है लेकिन फिर भी उनकी कम्युनिकेशन होगी। जैसे 21, तो ये देखिए हमें उस स्विच, जो नेक्स्ट स्विच के आगे एक डिवाइस अटैच है, वो स्विच अगर जस्ट इस स्विच के साथ कनेक्टेड है तो आगे सेम जो है ना कम्युनिकेशन है, सेम बाकी प्रोसीजर है, सेम नेटवर्क है, तो ये पिंग करेगा और ये एक्सेसिबल है। इस तरह से यहाँ पे एक ये पीसी है जिसकी 31 है, उसको यहाँ पे इस स्विच के साथ एक अटैच है पीसी, वहां से इसको पिंग करवाएंगे तो तब भी वो इसको पिंग करेगा और इसकी कम्युनिकेशन होगी। .31, ये देखिए हमें रिप्लाई आ रहा है। अब हमने सबसे पहले वीलैंस बनाने का मकसद वही हम लोग देख लेंगे कि हमने जो सेम नेटवर्क्स हैं इनकी कम्युनिकेशन को रोकना है। जैसे कि मैंने बताया कि पहली 10 पोर्ट्स जो है ना हमने वीलैन 10 को असाइन कर दी, नेक्स्ट 10 पोर्ट्स जो हम लोगों ने वीलैन 20 को असाइन कर दी। असाइन कर देते हैं, ये सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हैं। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है आज का, लेकिन इसको हम कंप्लीट करेंगे और दूसरे सारे लोग शुरू से फोकस रखिएगा, तब आपको असल जो बात होगी वो एंड पे होगी। शुरू वाली बात तो आपको तकरीबन पता होगी चीज़। तो अब हम लोग इंटरफेस फास्ट इथरनेट जीरो स्लैश, बल्कि एक रेंज हमने करनी है तो उसके लिए इंटरफेस रेंज की कमांड यूज कर लेंगे। फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 10 तक, ये जो हम लोग इंटरफेस हैं, सर जीरो दे दिया तो हाँ ये, इसको स्विच पोर्ट एक्सेस में हम लोग लेके आ जाएंगे और फिर हम लोग इसको एक्सेस दे देंगे वीलैन 10 के एक्सेस से। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास ये वाली, अब ये देखें वीलैन अपडेट हो रही है तो इस वजह से ये अब ये स्टेटस ऑरेंज शो कर रहा है, इसमें टाइम लेगा 30 सेकंड। इस तरह से नेक्स्ट जो 10 पोर्ट्स हैं 11 से लेकर 20 तक, उसको हम लोग वीलैन 20 को असाइन कर देते हैं। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/11 से लेकर 20 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर हम लोग इसको एक्सेस दे देंगे वीलैन 20। अब हम लोग चेक करते हैं क्या ये वीलैंस क्रिएट हो गई। तो वीलैन 1 बाय डिफॉल्ट थी, जो पोर्ट्स हमने नहीं यूज़ की, लाइक 21 से लेकर 24 तक और गीगाबिट की, वो यहाँ पे आ गई। वीलैन 10 जो है वो उसमें 0/1 से लेकर 0/10 तक आ गई, और वीलैन 20 जो है उसमें 0/11 से लेकर 0/20 तक आ गई। तो इस तरह से ये पोर्ट्स इस स्विच में इस तरह से असाइन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट वीलैंस बन गई। पहले यहाँ पे ये जो वीलैन 10 में यहाँ पे जो पीसी अटैच था वो पूरे नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहा था, पूरे, यानी यहाँ पे कोई पीसी हो उसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहा था, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। क्या अब दोबारा पिंग करवा के देखते हैं इस पीसी को, क्या वो पिंग करेगा, यानी कम्युनिकेट होगा। पिंग, जब भी पिंग से मुराद क्या होती है, क्या वो कम्युनिकेशन उनकी पॉसिबल है या नहीं है। तो वीलैन 20 का ये पीसी है जिसकी आईडी है 192.168.10.11। अब यहाँ से हम लोग इसको पिंग करके देखेंगे 168.10.11। ये माइक काइंडली कर दें आप। साजिद, ये होश नहीं है फिर, मेरे ख्याल में पता ही नहीं है।
पार्टिसिपेंट्स नीचे ठीक है जी। तो देखें ये हमने अब जब इनको डिफरेंट वीलेंट्स में ऐड करवा दिया, एक को वीलेंट 10 में, एक को वीलेंट 20 में, तो ये देखें कम्युनिकेट नहीं कर रहे। ठीक है, इसी तरह से इस पूरे नेटवर्क में अब जस्ट ये अपनी वीलैन, इस वीलैन के अंदर जो डिवाइसेस हैं उसके अलावा किसी और डिवाइस के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट जो स्विच अटैच है उसके साथ इसको पिंग करके देखते हैं क्या ये इसको करेगा पिंग, जिसकी आईडी है 31। करना चाहिए इसको नहीं करेंगे। 10.31। जी, यहाँ पे भी इसकी पिंग नहीं हुई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे भी सेम वीलेंट्स बना लेते हैं, जिस तरह से वीलेंट 10 और वीलेंट 20। अब हम लोगों ने ये यही काम हम लोगों ने बेसिकली करना है। अभी मैंने आपको जो दोबारा, आप पहले नहीं थे, मैं जो लोग अभी बाद में ज्वाइन किया, मैं आपको दोबारा से आज के टॉपिक के बारे में रिपीट कर दूं कि लेट्स सपोज हमारा नेटवर्क है जहाँ पे एक स्विच है, उस स्विच के आगे कुछ पोर्ट्स हैं हमने किसी एक वीलैन को असाइन की हुई हैं, और कुछ पोर्ट्स बाकी और डिफरेंट वीलैंस को असाइन किए हुए हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि वीलैन को असाइन किए हुए हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे कोई एक डिपार्टमेंट है पूरा जिसको एक वीलैन की आईडी दी हुई है, और उस डिपार्टमेंट में कुछ डिवाइसेज हैं जिसको हम लोगों ने उस वीलैन में रखा हुआ है। ठीक है, अब हमारी डिवाइसेज इंक्रीज हो गई और हमारी वीलैन की रिक्वायरमेंट्स जो है ना, वो इंटरफेसेस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक अल्टरनेटिव और एक स्विच ऐड करना पड़ेगा। उसमें भी सेम वीलैन की आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, और डिवाइसेस हम लोग जब वहाँ पे ऐड करवाएंगे ताकि उनकी कम्युनिकेशन हो सके। तो यहाँ पे भी एक हम लोग सेम वीलैन क्रिएट करते हैं, वीलैन 10, और उसको ये वाले सारे इंटरफेसेस दे देते हैं जो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक हैं। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर यहाँ की भी पहले 10 पोर्ट्स को हम लोग यूज कर लेते हैं, इनको एक्सेस दे देते हैं। एक ही वीलैन फिलहाल हम लोग क्रिएट करते हैं, शो वीलैन। तो वीलैन 10 आ गई जिसमें 0/1 से लेकर 10 तक की डिवाइसेस अटैच हैं। उनमें से ये जो पहली डिवाइस है 0/1 वाली में, ये डिवाइस ऐड है जिसकी आईपी है 192.168 से 10.21। अब यहाँ पे इस स्विच में देखें जब सेम वीलैंस हो गई, तो क्या अब दोबारा से हम लोग इनको आप होने दें, फिर हम लोग पिंग करके चेक करेंगे क्या ये पिंग करेंगे, क्या ये एक दूसरे को एक्सेसिबिलिटी होगी होगी। सेम वीलैन में है तो होनी चाहिए। कौन कौन कह रहा है जब तक होती मुझे बता दें, अभी कौन कौन कह रहा है कि ये पिंग होगी। सर पिंग नहीं होगी सर ये। जी जी, पिंग नहीं होगी। ठीक है, 192.168.10.21। जी आप ये भी बता दें अब क्यों नहीं होगी। जैसे एक वीलैन एक तो जी सर ये तो स्विच ही दूसरा सेट इसको कर दिया ना, उसका वीलैन दूसरे स्विच में हमने इसको एक्सेस दिया है ना, उसका बेशक, वीलैन दूसरे स्विच के। बेशक दूसरे वेरिएंट में इसमें ये नहीं, फिलहाल नहीं होनी चाहिए और होगी। अभी क्यों नहीं हो रही, इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने अभी जो दो स्विच हैं इनके दरमियान में जो अपलिंक क्रिएट किया है, इसको ट्रंक नहीं बनाया। क्योंकि ट्रंक बनाने का मकसद ये होता है कि वो वीलैन के टैग्स को कैरी करके लेके जाता है। तो अभी चूंकि हम लोगों ने वीलैंस क्रिएट की, उसके लिए हमें जस्ट ट्रंक लिंक बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये एक्सेसिबिलिटी होगी और ये पिंग करेंगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग पिंग ट्रंक बना देते हैं। हम लोग पोर्ट्स देख लेते हैं ये कौन कौन सी गीगा की, दोनों साइड पे 0/1। इंटरफेस अभी लेफ्ट वाले, इनको हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले इनके नाम चेंज कर लेते हैं। होस्ट नेम एक को स्विच 1 का नाम दे देते हैं ताकि हमें पता चले हम कौन से स्विच में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक।
अभी इसको ट्रंक करना है। अब आज हम लोग ट्रंक को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि ये ट्रंक लिंक होता क्या है। ट्रंक लिंक बेसिकली एक अप लिंक होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये स्विच या स्विच टू राउटर क्रिएट होता है, और इसका पर्पस ये होता है कि ये डिफरेंट वीलैंस जो होती हैं उनके टैग्स को कैरी करके लेके जाता है। उनके वीलैंस के टैग को कैरी करके लेके जाने के लिए जो लिंक बनाया जाता है उसको ट्रंक लिंक कहा जाता है, ठीक है। एक एक्सेस लिंक होता है और दूसरा ट्रंक लिंक। एक्सेस लिंक तो डाउन लिंक होता है, और ये एंड डिवाइसेस के साथ लगता है, उन डिवाइसेस के साथ अटैच किया जाता है जो आगे फर्दर डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफर के लिए टेक पार्ट नहीं करती। लेकिन जो ट्रंक लिंक होता है, अप लिंक होता है, जो उन डिवाइसेस के साथ लगता है जो आगे डेटे को ट्रांसफर करती हैं, और इसका बेसिक पर्पस ये होता है ये आपके वीलैन के टैग्स को कैरी करके लेके जाता है, ठीक है। सर ये डाटा लिंक है। जी जी। इसी तरह से यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसका नाम जी स्विच टू होस्ट नेम, इसका हम लोग कर देते हैं स्विच टू। इसकी भी स्विच पोर्ट का मोड हम लोगों ने ट्रंक कर दिया, ठीक है। अभी आपको हो जाए, उसके बाद अब हम लोग इस पीसी को अभी वहां से पिंग करवा के देखते हैं। ये एक वीलैन है जिसकी आईडी 10 है, ये भी एक वीलैन है जिसकी आईडी 10 है। इस वीलैन के अंदर ये एक डिवाइस है जिसकी आईपी है 192.168.10.21। इस तरह से इस वीलैन में एक डिवाइस है जिसकी आईपी है 192.168.10.1। यहाँ से उसको अब पिंग करवाएंगे हम लोग। जी ये देखें, हम लोगों ने जो ही ट्रंक लिंक बनाया तो वो 21 वाले उस डिवाइस को ये पिंग कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी है। तो ये एक सिंपल सा तरीकाकार है स्टैटिकली। लेकिन इसके लिए देखिए, यहाँ तक समझ आ गई। हम लोगों ने जस्ट ट्रंक लिंक क्रिएट कर दिया, सैम वीलैन की आईडी दे दी, उसके बाद जो भी उस आईपी होगी, जो भी चीज़ होगी, उसको डिवाइस को एक्सेस करेगा। एक्सेस करने से बढ़ा दिया, डेटा की कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है कि अगर इस स्विच में हम लोगों ने 10 वीलियंस बनाई, 20 वीलियंस बनाई, हम लोगों को मल्टीपल वीलियंस अगर बनाई, तो नेक्स्ट जब इसके अल्टरनेट स्विच ऐड करेंगे तो उसमें भी हम लोगों ने स्टैटिकली ये काम करना पड़ेगा, मैनुअली ये काम करना पड़ेगा। मैनुअली वो वीलियंस बनानी पड़ेंगी और उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जो कि इंतहाई जहाँ पे ट्रबल शूटिंग हमें फेस करनी पड़ेगी। और जो एक टाइम है बहुत ज्यादा। और विलेंस को बनाने के दौरान, उनको आईडीज देने के दौरान हमसे प्रॉब्लम, गलती भी हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। और जब वो मिस्टेक होगी आईडीज देने के दौरान, उनको नाम वगैरह असाइन करने के दौरान जब वो मिस्टेक होगी, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उन विलेन के अंदर जो डिवाइसेस होंगे वो उसके बावजूद भी आपस में जो है ना कम्युनिकेशन नहीं करेंगी। तो इसके लिए फिर हम लोगों का पास एक मेथड होता है डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक तरीके से विलेंस को बनाना, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली एक रूट स्विच हो जाएगा जिसको हम लोग सर्वर का नाम दे देंगे, एक सर्वर स्विच हो जाएगा। बाकी उसके साथ अटैच हम लोग बेशक 10 स्विचेस करें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। एक साल के बाद अगर लेट्स सपोज 5 पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो एक स्विच ऐड कर दिया, उसके बाद फिर हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स बढ़ी तो फिर स्विच ऐड कर दिया। जस्ट हम लोग स्विच को अप करते जाएंगे, और उसको हम लोग जो है ना उसको एक बेसिक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो उसमें जितना भी वीलैंस एक मेन स्विच के अंदर बनी होंगी, आगे जितने भी उसके क्लाइंट्स होंगे उन सब के अंदर वो वीलैंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ये बेसिकली वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? इससे पहले वीलैन बनाना सर जो सर्वर स्विच बनेगा उसके अंदर जो वीलैन होगी वो आगे, जी जी, वो आगे सबको जो है ना शेयर कर देगा, ठीक है। उसके लिए अब हम लोग सबसे पहले ये काम करते हैं कि जो ये अभी हमारे पास, इसको हम लोग सर्वर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, मेन ये वाला स्विच। इसको सर्वर स्विच कंसिडर कर लेते हैं, और अभी जो क्लाइंट है ये वाला, इसके अंदर से तमाम कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव कर लेते हैं। जी, दोबारा रिपीट करो। अभी देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे एक विलेन बनाई थी, विलेन 10, ठीक है। और सेम हमें कोई पोर्ट्स की जरूरत पड़ी और हम लोगों ने एक और विलेन बना दी, एक स्विच ऐड कर लिया यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोगों ने इनके दरमियान में ट्रंक लिंक बनाया। ट्रंक लिंक बनाने के बाद ये देखें, उस सामने बोर्ड की तरफ देखें, आपको सही समझ आएगी। ये एक डिवाइस है जिसकी आईपी थी 192.168.10.21, जो दूसरे स्विच की विलेन 10 में थी।
अब इस स्विच की VLAN 10 से हम लोगों ने उसको पिंग किया, तो देखिए ये पिंग हमारे पास हो गई, ये पिंग हमारे पास हो गई, ठीक है। ये बात हो गई, लेकिन इसके लिए फिर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 10 VLANs होती, हम लोगों को नेक्स्ट स्विच था उन्हीं 10 VLANs को यहाँ पे भी यूज करना होता ऑब्वियसली, तो और आगे 5 7 10 20 अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क और अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम, हमारे नेटवर्क जैसे बढ़ता जाता, क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं, तो हम लोगों को आगे डिफरेंट स्विचेस ऐड करने पड़ते, तो हर दफा स्टैटिकली वो VLAN बनानी पड़ती और फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती, उसको आईडी वगैरह असाइन करनी पड़ती, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग था, और जब हम लोगों को बार बार ये काम करना पड़ रहा है तो इसमें हमसे मिस्टेक भी हो सकती है, जब मिस्टेक हो जाएगी तो ट्रबल शूटिंग को हमें फेस करना पड़ेगा VLAN की आईडी देने के दौरान में, या फिर डिफरेंट VLAN जब हम लोग उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे, तो इसके लिए फिर ये जो मेथड हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, ये स्टैटिकली देखें मैन्युअली हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्टैटिक VLAN कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके लिए फिर आज जो हम लोगों का असल ये, इससे पहले ये चीज़ें तो हम लोगों ने पहले देख ली थी VLANs, चले जो लोग नहीं थे पहले उन लोगों को VLAN का टॉपिक रिवाइज हो गया। अब हम लोग जो आज करने जा रहे हैं उसमें हम लोग ये करेंगे कि एक मेन जो स्विच होगा, जैसे ये आपका एक मेन सर्वर स्विच, जिसको मैंने नाम दे दिया, इस स्विच में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किया करेंगे जो VLANs वगैरह, और ये स्पेसिफिकली जो है ना, चूंकि हम लोग जो आज प्रोटोकॉल को स्टडी कर रहे हैं VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, तो इसमें VLAN के हवाले से ही बातें हम लोग करेंगे सारी, और VLAN नेटवर्क के अंदर LAN के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है इसको हैंडल करना, एक सिर्फ VLAN हैंडलिंग की भी अलग से जॉब आती है पूरी नेटवर्किंग की, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग मेन सर्वर जो स्विच हुआ करेगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया करेंगे, इसको सर्वर मोड में ले आएंगे, और इसके बाद आगे 10 स्विचेस 20 स्विचेस जितने भी स्विचेस हम लोग ऐड किया करेंगे उनको जस्ट क्लाइंट मोड में ले आया करेंगे, और फिर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग की VLANs की यहाँ पे हुआ करेगी वो सारी नेक्स्ट शिफ्ट हो जाया करेगी। तो ये हमारे पास एक इजी मेथड है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, उससे पहले मैं आपको ये कह रहा था कि हम लोग इसको फिलहाल चूंकि हमने क्लाइंट ही कंसिडर करना है, तो इसकी जो ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, ताकि हम लोग जब मेन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो सारी इसमें जो है ना ऐड हो जाए करें। तो उसमें इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 24 तक जितनी भी पोर्ट्स थी उन सबको हम लोग दोबारा से VLAN 10 को ही असाइन कर देते हैं, ठीक है। सारी की सारी पोर्ट्स हम लोगों ने, सॉरी, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 24 एक्सेस, और स्विच पोर्ट एक्सेस दे देते हैं इनको बाय डिफॉल्ट जैसे होती है VLAN 1 में, इसलिए कि पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस स्विच को यानी हम फ्रेश कर रहे हैं सिंपल, इस स्विच को हटा के हम लोग नया भी लगा सकते हैं, उस टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए हम कॉन्फ़िगरेशन के जरिए इसको रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी VLANs क्रिएट हुई हैं, उन VLANs को भी हम लोग खत्म कर देते हैं। एक हमारे पास बाय डिफॉल्ट है 1 से लेकर 24 तक सारी पोर्ट्स वहाँ पे आ गई, और गीगा, और ये याद रखिएगा कि जो हम जिस पोर्ट को हम लोग जो है ना ट्रंक लिंक बनाएंगे, वो पोर्ट हमारी इसमें रिमूव हो जाए करेगी VLAN में से। ट्रंक लिंक जो होता है वो किसी भी VLAN का पार्ट नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अभी 0/1 को हम लोगों ने ट्रंक बना दिया तो VLAN देखें 1 में बाय डिफॉल्ट 1 ही आई, जैसे यहाँ पे 0/2 है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हमारे डिफॉल्ट सारी एक्सेस होती है, जी डिफॉल्ट जी बाय डिफॉल्ट सारी एक्सेस जी जी किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन जब उसको ट्रंक बनाएंगे तो वो किसी VLAN का पार्ट नहीं रहेगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो VLAN से निकल जी जाएगी। VLAN से निकल जाएगी वो, इवन डिफॉल्ट में भी नहीं रहेगी, ना हमारी किसी बनी हुई VLAN में रहेगी, ना वो डिफॉल्ट VLAN में रहेगी। ये तो कह रहे कि ट्रंक जो है ऑल VLAN का मेंबर होता है। इसलिए तो होता है ना, वो किसी एक स्पेसिफिक में नहीं रहती, वो फिर जनरल हो जाती है, अच्छा। ग्लोबल मोड में चली जाती है। सब VLAN उससे एक्सेस हो जी जाता सब VLAN उसी के जरिए एक्सेस होती है, और उन्हीं के टैग्स को कैरी करके लेकर जाने के लिए होता है, इसलिए कहा जाता है कि जो अपलिंक होता है ट्रंक लिंक, वो किसी VLAN का पार्ट नहीं होता, किसी से मुराद ये होता है कि यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन में शो नहीं हो रहा होता, है। क्योंकि वो फिर किसी एक स्पेसिफिक VLAN में आ जाए तो वो फिर दूसरे के साथ नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा, जब वो ग्लोबल मोड में चला जाएगा तो सबके टैग्स को कैरी करेगा, सबके साथ कम्युनिकेट कर सर आप पाएगा। आगे आप सीरीज में ट्रंक की कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे। जी जी। अच्छा अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास एक ही VLAN बनी हुई है VLAN 10, तो इसमें से जो पोर्ट्स थी वो तो हमने ऑलरेडी रिमूव कर दी, जस्ट हम लोग इस VLAN को भी अब हम रिमूव कर देते हैं, तो हम लोग नो VLAN 10 कर देते हैं, ठीक है। ये स्विच अब नॉर्मल मोड में आ गया। इसके बाद अब हम लोग इस मेन सर्वर स्विच में आते हैं,
कोई भी स्विच होता है ना बाय डिफॉल्ट वो सर्वर मोड में ही होता है, ठीक है। इसके लिए शो सर्वर मोड में होता है कोई भी जी by default। जी देखते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। शो वीटीपी स्टेटस। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें वीटीपी ऑपरेटिंग मोड, इस वीटीपी की फॉर्म में इसका जो ऑपरेटिंग मोड क्या है वो सर्वर मोड है इसका, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट ये याद रखिएगा जितनी एक स्विच में हम लोग जो है ना वीलैंस क्रिएट करवा सकते हैं वो 255 होती हैं, ठीक है। उसमें जो 5 वीलैंस होती हैं ना वो ऑलरेडी क्रिएटेड होती हैं, 5 वीलैंस। जैसे कि उस दिन भी आप में से एक भाई ने मुझसे पूछा था, ये जैसे शो वीलैन करें ना हम लोग, तो ये 1002 FDDI डिफॉल्ट, 1003, 1004 और 1005, ये चार ये वाली, और एक वीलैन 1, चार और एक पांच, ये 5 वीलैन जो होती है ना बाय डिफॉल्ट होती हैं और ये एग्जिस्टिंग होती हैं। और टोटल वीलैंस हम लोग कितनी ऐड कर सकते हैं, ये देखिए मैक्सिमम वीलैंस सपोर्टेड लोकली हम लोग 255 वीलैंस लोकली सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उनमें से अभी हम लोगों ने मजीद और वीटीपी का जो अभी इन स्विचेस के अंदर, और नॉर्मली अभी सिस्को के जितने भी स्विचेस हैं वीटीपी का वेरिएंट एक 1 होता है, एक वेरिएंट 2 होता है, तो ये वेरिएंट 2 यूज किया जा रहा है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने जो वीलैंस हम लोगों ने अभी कॉन्फ़िगर किए हैं, दो कॉन्फ़िगर किए हैं इस स्विच के अंदर, एक वीलैन 10 और वीलैन 20। इसलिए नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैंस हमारे पास टोटल कितनी शो की जा रही हैं, 7 जी। 5 डिफॉल्ट वाली आ गई और 2 ये हो गई, 7 ये हो गई। इसका मतलब 248 वीलैंस लोकली और क्रिएट की जा सकती हैं, ठीक सर है। वो जो चार है जी वो उनके डिफरेंट पर्पजेज उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था, उसको फिर नेक्स्ट, अभी हम लोग इस टॉपिक में स्ट्रिक्ट रहते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इसका मोड जो है वो सर्वर है। बाकी इसमें वीटीपी जो है ना, वीटीपी का मोड अभी डिसेबल्ड है। अभी हम लोगों ने वीटीपी के मोड को इनेबल करना है यहाँ पे, और इसको इस सर्वर में डोमेन इनेबल कर देनी है जस्ट, ठीक है। और बाकी अभी कोई लोकल अपडेट नहीं लगी हुई, यानी कहीं पे भी इसके आगे सर्वर मोड तो है, लेकिन जब कोई वीलैन के जरिए या किसी भी तरह से ये नेक्स्ट किसी और स्विच को डेटा भेजेगा, तो इसके पास कोई अपनी वीलैन, जैसे डिफॉल्ट वीलैन वीलैन 1 है, उसकी कोई एक आईपी होनी चाहिए, तब ये लोकली जो है ना किसी भी अपने डेटे को अपडेट करेगा। तो वो आईपी अभी कोई भी नहीं है, देखें 000 है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग आईपी को भी अपडेट करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसको वीटीपी डोमेन, और इसका नाम कुछ भी हम लोग दे सकते हैं आगे, ठीक है। डोमेन में हम लोग लेट्स सपोज यहाँ पे पीसी, हाँ PCSIR नाम दे सकते हैं इसको, डोमेन, ठीक है। ये इससे पहले करें कोई डोमेन नहीं थी इसकी सर्वर की, अब नल से चली गई है PCSIR में, ठीक है। इसके बाद वीलैन के डेटाबेस में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे वीटीपी के मोड को इनेबल कर लेंगे, ठीक है। वीटीपी V2 मोड, ठीक है। तो ये देखें V2 मोड इनेबल हो गया, वेरिएंट 2 वीटीपी का वेरिएंट 2 जो है वो इस स्विच में बेसिकली इनेबल हो गया है। अभी याद रखिएगा वीटीपी के बाय डिफॉल्ट आपको पता है ना कितने मोड्स होते हैं। वीटीपी के बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा 3 मोड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है क्लाइंट मोड, एक होता है सर्वर मोड, और एक होता है ट्रांसपेरेंट मोड, ठीक है। सर्वर मोड तो ये होगा ना बाय डिफॉल्ट के उसमें सर्वर में जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया करेंगे वो क्लाइंट तक पहुंच जाया करेगी, क्लाइंट को मिल जाया करेगी, ठीक है। सर्वर में तो होगी होगी, साथ क्लाइंट भी उसको एक्सेस कर पाएगा। और क्लाइंट क्या होगा, यानी उसमें खुद तो नहीं हम लोग कोई कॉन्फ़िगरेशन या वीलैंस ऐड करेंगे, वो सर्वर से वीलैंस ले लेगा और उनको यूज करेगा, ठीक है। लेकिन ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक वीलैन ट्रांसपेरेंट जो मोड है इसका। ट्रांसपेरेंट से मुराद ये होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट भी ये ग्लास है ट्रांसपेरेंट, तो इसका मतलब है कि इससे आर पार कोई चीज आए और जाए। इसमें भी ट्रांसपेरेंट, वीलैन में भी ट्रांसपेरेंट का यही कंसेप्ट है। यानी कि अगर हमारे पास एक सर्वर स्विच है और दरमियान में एक स्विच लगा हुआ है, उसमें अगर उसका मोड हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया और उसके आगे एक और स्विच लगा हुआ है, तो वो ट्रांसपेरेंट स्विच क्या करेगा, जो सर्वर स्विच होगा उसमें जितनी भी वीलैन का डेटा होगा वो उससे अपने से नेक्स्ट स्विच तक पहुंचाएगा वो डेटा और इन्फॉर्मेशन सारी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं रखेगा, कोई भी डेटा अपने पास नहीं रखेगा। ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास के बारे में मेरी पिक्चर आपको सामने अगर आमने सामने नजर आएगी, ये मेरी पिक्चर को अपने पास नहीं सपोर्ट करेगा, सेव करेगा, अब नेक्स्ट पहुंचा देगा जहां पे भी जिसने भी देखना हुआ। सर ब्रिज के तौर पे जी यस, इस यानी कि ये जो ट्रांसपेरेंट स्विच होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने करनी हो सेम इसी उसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं,
और उसमें सेम ये कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली करनी पड़ेगी। उसका काम जब हम लोग उसके मूड को ट्रांसपेरेंट कर देंगे, उसका काम ये होगा कि पीछे किसी सर्वर से डेटा लेके आगे क्लाइंट को पहुंचाना, खुद नहीं रखेगा उस कॉन्फ़िगरेशन, खुद अपडेट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? ये 3 मोड्स हैं। ठीक है, फिलहाल तो आज हम लोग क्लाइंट और सर्वर को देखते हैं ट्रांसपेरेंट, बस ये 3 मोड्स थे जो मैंने आपको बताए। हम इससे सर कौन सा अभी हम लोगों ने इसको सर्वर बनाया ना, डोमेन हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट सर्वर था, उसको सर्वर ही रहने दिया मोड को, डोमेन में उसको पीसीएस सर्वर नाम दे दिया, और फिर उसमें जो वीटीपी का वेरिएंट 2 मोड था उसको इनेबल कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरफेस, इसकी जो वीलैन बाय डिफॉल्ट वीलैन जो होती है, एग्जिट कर देंगे हम लोग, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन चले जाएंगे, इंटरफेस वीलैन 1, इसको हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर दिया करेंगे और अप कर देंगे जैसे हम लोग करते होते हैं बाय डिफॉल्ट। आईपी एड्रेस 192.168.10.100 255.255.25, और ये सब में जरूरी नहीं है जैसे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के दौरान इसमें वीलैन को आईपी देना और उसके बाद उसको अप मोड में लेके आना, चूंकि बाय डिफॉल्ट ये अप नहीं होती, तो अभी चेंज स्टेट टू अप हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब ये सारी पोर्ट्स दोबारा से अब इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट एक स्विच ये है, इसके अलावा हम लोग मजीद कोई और स्विचेस भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ पे लेट्स सपोज थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्टरी भी हम ऐड कर सकते हैं और इसके आगे भी नेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, दोनों आपके पास आपकी मर्जी है, जहाँ पे आपके नेटवर्क में ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप कर लें। अच्छा, अब हम लोग क्लाइंट इस स्विच में जाते हैं। वीटीपी मोड हम लोग इसको क्या कर लेंगे, अभी क्लाइंट कर देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे सेटिंग डिवाइस टू वीटीपी क्लाइंट मोड, पहले ये सर्वर मोड में थी, अभी ये क्लाइंट मोड में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके क्लाइंट मोड में वीटीपी को इनेबल करेंगे तो वीलैन डेटाबेस में जाएंगे, उसके लिए वीलैन डेटाबेस वीटीपी वी टू मोड इनेबल हो गया। ठीक है, इसके अलावा ट्रंक लिंक ऑलरेडी क्रिएट हुई है। अब हम लोग देखते हैं शो वीलैन करके, अभी तक वीलैंस हमारे पास यहाँ पे अपडेट नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये पोर्ट सारी जब तक अप नहीं होंगी तब तक नहीं होगा। ये जो मैन सर्वर स्विच था, इसको चूंकि हमने पहले सर्वर मोड में नहीं लाया हुआ था, हमने सर्वर मोड से पहले वो वीलैंस क्रिएट की थी। जब सर्वर मोड में आ गया उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो वीलैंस हमें दोबारा से यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो वो तो मैंने पहले पिछला टॉपिक आप लोगों को रिवाइज करवाया था ना, यहाँ पे अब वो सारी वीलैंस फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उससे पहले इसके मोड को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, और ये जस्ट सर्वर के लिए है। बाकी क्लाइंट में तो क्लाइंट बनाएंगे तो तभी उसमें डेटा जो है ना उसको कैप्चर करेगा और जो है गैदर करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं हम लोग। जी, अब सर्वर स्विच में जो कुछ भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, स्विच 1 जो है वो सर्वर है बेसिकली। तो इंटरफेस रेंज पास इथरनेट 0/1 से लेकर 10 तक हम लोग वीलैन 10 हम लोग आईपी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/11 से लेकर 20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। इसके अलावा हम लोग आगे मजीद और VLAN टेस्ट बना सकते हैं। लेट्स ना भी उनको पोर्ट्स असाइन करें, VLAN 30 VLAN 40 VLAN 50, उनको आगे बाद में नाम असाइन करना चाहें तो नेम भी असाइन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अभी वो पोर्ट्स बेसिकली इसलिए डाउन शो कर रही थी क्योंकि वो किसी भी VLAN का पार्ट नहीं थी और हम लोगों ने पहले उसमें ऐड की हुई थी और बाद में रिमूव नहीं की थी, ठीक है। और अब ये 10 और 20 दोनों किसी पोर्ट में दोबारा से VLAN में ऐड कर दी तो अब दोबारा से हमारे पास ये आप शो हो गई। अब हम लोग यहाँ पे VLAN का स्टेटस देखते हैं और शो, ये सर्वर में है अभी हम लोग, ठीक है। स्विच 1 शो VLAN तो डिफॉल्ट है 21 से लेकर 24 तक जो हमने नहीं यूज़ की। VLAN 10 आ गई जिसमें 1 से लेकर 10 तक पोर्ट्स हैं, और VLAN 20 है जिसमें 11 से लेकर 20 तक पोर्ट्स हैं, और 30 40 PCSR वगैरह 50 जो भी हमने बनाई वो जस्ट उसमें कोई पोर्ट्स नहीं है। अब यहाँ पे क्लाइंट में जाते हैं, यहाँ पे इससे पहले देखें यहाँ पे भी कोई VLANs नहीं थी और इसमें अभी भी हम लोगों ने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। अब दोबारा से हम लोग क्या अप कर चेक करते हैं क्या VLANs यहाँ पे अपडेट हो गई। देखें जी हमारे पास VLAN 1 VLAN 10 20 30 40 और PCS है। जो जो VLANs हम लोगों ने बनाई वो सारी की सारी यहाँ पे हमारे पास अपडेट हो गई, ठीक है। इस ऐसे अब यहाँ पे नई दोबारा से कोई और VLAN बनाते हैं हम लोग सर्वर में। VLAN हम लोग लेट्स सपोज 100 बना देते हैं और उसको नाम हम लोग असाइन कर देते हैं पाकिस्तान। अब हम लोग सर्वर क्लाइंट में जाते हैं, यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं VLAN का स्टेटस, क्या वो पाकिस्तान यहाँ पे फौरन अपडेट हो गई। जी ये पाकिस्तान देखिए हमारे पास अपडेट होगी। तो इस तरह से VLAN का नाम ID वगैरह जो भी हम लोग एक सर्वर में क्रिएट किया करेंगे क्लाइंट में हो जाया करेगी। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को एक काम और मैन्युअली करना पड़ेगा। वो काम ये होगा कि इस ये जो VLANs होंगे इन VLANs को पोर्ट्स असाइन करने का, क्योंकि उस स्विच में आप कहीं पता नहीं होता कि आपने कौन सी पोर्ट कौन सी डिवाइस में लगाई हुई है, कौन सी पोर्ट कौन सी डिवाइस में लगाई हुई है। तो इसलिए इस प्रोटोकॉल में आपको ये फैसिलिटी नहीं है कि वो VLAN जिस पिछली VLAN की पोर्ट्स थी वो भी ऑटोमेटिकली उस VLANs को, और ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो बाई हैंड बंदा लगाता है ना पोर्ट, कहीं से भी आई हुई पोर्ट किसी भी पोर्ट में लगा देता है, कहीं से आई हुई केबल जो होती है वो किसी भी पोर्ट में इंजेक्ट कर देता है बंदा। तो जिस पोर्ट्स में इंजेक्ट की हो उसी के अकॉर्डिंगली उन पोर्ट्स को हम लोग उस VLAN को असाइन कर दिया करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी जो है ना ये कंसेप्ट चलेगा। अब लेट्स सपोज हम लोग ये कोई सिंपल पोर्ट्स असाइन करके देख लेते हैं। जैसे VLAN 10 को हमारे पास 1 से लेकर 10 तक असाइन हुई हुई थी, VLAN बनाना उनको ID देना ये चीजें हमें जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही इसमें फिर आपकी जो है ना किसी किस्म की ट्रबल शूटिंग हुआ करेगी। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 10 तक, नहीं इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 10 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर स्विच पोर्ट एक्सेस हम लोग करवा देते हैं VLAN में। एक्सेस करवाने की जरूरत नहीं, हाँ एक्सेस करवाएंगे जस्ट VLAN 10 को, और VLAN बनी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि जो है ना नहीं बना रहे हैं हम लोग। स्विच पोर्ट नहीं वो अलग चीज़ है। स्विच जी तो VLAN 10 में वो जो पोर्ट्स थी हमने वो ऐड करवा दी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पिंग करेंगे तो ऑब्वियसली ये पिंग होगी, ठीक है, उसी 21 को जो नेक्स्ट डिवाइस में थी।
ये अभी टाइम लेगी जब तक हम लोगों का टेबल अपडेट नहीं हो जाता स्विच का। उसके बाद एक और नेक्स्ट स्विच होगा। इस स्विच में भी जस्ट हम लोगों ने इसके मोड को जो है ना वो क्लाइंट मोड करना होगा, और इसमें जो है ना हम और दूसरा काम ट्रंक इसमें इनेबल करना होगा। उसके बाद फिर इसमें भी टेबल अपडेट हो जाया करेगा। अभी एक या दो स्विच में तो हम लोगों को वो काम रिलायबल लगता है कि डिफॉल्ट ही ऐड कर लें, लेकिन जब मैक्सिमम मल्टीपल स्विचेस होते हैं तो फिर बार बार हर स्विच को एक्सेस करके उसमें वीलैन ऐड करने के इससे बेहतर ये होता है कि हम लोग इसमें सर्वर स्विच बना दें, बाकी को क्लाइंट कॉन्फ़िगर करके, और फिर जो है ना सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करें, बाकी सारी वीलैंस होंगी ऑटोमेटिकली क्लाइंट को असाइन हो जाया करेंगे। तो अभी ये अप हो गई हैं, अब ये चेक करते हैं क्या इनकी कम्युनिकेशन हुई है। जी ये देखें इनकी कम्युनिकेशन हो रही है डिफरेंट जो है ना वीलैंस की, जो डिफरेंट स्विचेस के अंदर भी हैं। तो ये होता है बेसिकली डायनामिक तरीका, जो ऑटोमेटिक तरीके से जो है ना डिफरेंट जो है ना वीलैंस की कम्युनिकेशन होती है और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। अभी थर्ड स्विच है, बस एक इसको भी देख लेते हैं, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करके। सर सर ये ट्रंक का कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर क्या होगा? ये तो हमने सर्वर एक स्विच बना दिया और जी उससे मल्टीपल हमारी वीलैंस कनेक्ट हो गई। जी। अब ट्रंक का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा इस ट्रंक का कंडीशन में? वही, हर दोनों कंडीशंस में ट्रंक का कंसेप्ट सेम ही होगा कि ये चाहे ये सर्वर स्विच है, चाहे ये सिंपल स्विच है, चाहे ये क्लाइंट स्विच है या चाहे सिंपल स्विच है, दोनों कंडीशंस में यहाँ के पे अगर कोई वीलैन है जिसको हमने वीलैन ID10 दी हुई है, उसमें कोई पैकेट्स हैं और वो ट्रांसफर करवाने हैं हमें यहाँ पे इस स्विच की किसी वीलैन में जिसकी ID10 है, तो वहाँ पे जो डेटा ट्रेवल करेगा दोनों सिचुएशन में इसी रास्ते से ट्रेवल करेगा। तो दोनों स्विचेस के दरमियान में तभी डेटा ट्रेवल करेगा जब उनको हम लोगों ने एक ट्रंक बनाया होगा। क्योंकि ट्रंक जब तक हमने उन स्विचेस के दरमियान में जो लिंक होगा उसको ट्रंक नहीं बनाया होगा तो वीलैन के टैग्स को कैरी नहीं कर पाएगा। जो एक्सेस लिंक या डाउन लिंक होता है बाय डिफॉल्ट जो होता है वो तो वीलैन के टैग्स को ही नहीं कैरी करेगा। जब वो वीलैन के टैग को कैरी नहीं करेगा तो उसमें सर्वर और क्लाइंट का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है। सर सर वन अनदर क्वेश्चन कि सर जब सेकंड स्विच आपने कॉन्फ़िगर किया जी उसकी वीलैंस आपने सब खत्म कर दी थी, जी ठीक है ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट की वजह से। तो जब ये सेकंड टाइम जो सेकंड स्विच है जी इसकी हमने जब इसकी सारी वीलैंस खत्म कर दी तो जी। ट्रंक फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं, ट्रंक क्योंकि को उसकी हमने तो खत्म नहीं छेड़ा। हमने ट्रंक वाली पोर्ट के साथ छेड़ा ही नहीं है। उस वो हम लोगों ने 1 से लेकर 24 फास्ट इथरनेट उनको जो है ना वीलैन से रिमूव किया था। वो जो ट्रंक वाली थी वो गीगा की थी 0/1, उसको हमने एक्सेस ही नहीं किया और ना ही उसको खत्म किया। इसलिए वो अगर खत्म करते तो फिर हमें दोबारा बनाना पड़ता। ठीक है सर, मकसद इसका मकसद हो गया कि जो ये गीगाबिट्स है ट्रंक उन जी पे काम करेगा अपलिंक पे, एम आई राइट? नहीं, आप फास्ट इथरनेट में भी आप ट्रंक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, वो तो कुछ नहीं। कर सकते हैं सर। जी जी, कर सकते हैं आप। उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? वो सेम ही होगा? कुछ भी नहीं, बस इसको रिमूव करके यहाँ पे गीगा इथरनेट वाली केबल के बजाय आपने यहाँ से फास्ट इथरनेट वाली पोर्ट पे लगा देनी है और फिर वही स्विच पोर्ट मूव रन कर देना है, बस सेम उसी तरह से डेटा ट्रैवल करेगा। ये गीगा और फास्ट का कंसेप्ट ये नहीं है कि कौन सी पे ट्रंक चलेगा या कौन सी पे जो है ना एक्सेस होगा। इनका कंसेप्ट ये है कि जो डेटा को ट्रांसफर कर रही होंगी उनकी स्पीड कम हो जाएगी, डेटा कम या ज्यादा ट्रांसफर होगा। बाकी एक्सेस लिंक किसी को भी बना सकते हैं, ट्रंक किसी को भी बना सकते हैं आप इसमें से। ठीक है। लेट्स सपोज अभी हम लोगों ने ठीक गीगा सर, थैंक यू। इसलिए जनरली आमतौर पर समझा जाए, कॉमन सेंस की बात ये है, यहाँ पे गीगा इसलिए बनाया क्योंकि ये पूरे एक स्विच के आगे लैन में जितना भी डेटा है वो सारा किसी दूसरी स्विच में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब ये बहुत सारी पिंग्स होंगी, अभी तो हम लोग सिंपल इंडिविजुअली पिंग्स कर रहे हैं, जब सारी पिंग्स होंगी तो ऑब्वियसली डेटा ज्यादा होगा, 100 MB से डेटा ज्यादा हो जाएगा। जब वो ज्यादा हो जाएगा तो ये तो इसके पास कैपेसिटी 100 की रहेगी। जब इसके पास जस्ट 100 की रहेगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये 100 से ऊपर वाले डेटे को फिर पीछे जो है ना बफरिंग होना शुरू हो जाएगी और फिर वो डेटा जो है ना पीछे रिजर्व होना शुरू हो जाएगा और उसको टाइम लगेगा, फिर वेटिंग पे लग जाएगा। इस वजह से फिर जो है ना हम लोग इस पे हमेशा जो अपलिंक होती है जहाँ पे ज्यादा डेटा ट्रांसफर करना होता है वहाँ पे गीगा वाली पोर्ट्स को यूज करते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक और किसी को यहाँ पे आप लोग फिजिकल जो लोग प्रेजेंट है सबको ये क्लियर हो गया कंसेप्ट सही सब लोगों को? किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो मैं रिपीट कर दूं, ऑनलाइन मजीद किसी को ये बात ना समझ आई हो तो मैं रिपीट कर दूं। सर हमने आईपी वगैरह देनी है तो वो भी हम सर्वर में ही देंगे, अगर किसी लीडर को हमने आईपी साइन करनी है तो वो सर्वर में ही देंगे, हमें क्लाइंट पे जाके जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन आईपी हम लोग जो है ना इंडिविजुअली हर एक वीलैन को असाइन करेंगे, ये चेक कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती।
आईपी तब हमें वीलैन को देने की जरूरत पड़ती है जब उसको इंडिविजुअली किसी एक स्विच में एक्सेस करना हो या उसकी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो। अभी हम लोगों ने सर्वर को आईपी दे दी। अब ये मैं आपको बात यहाँ से क्लियर करवाता हूँ। यहाँ पे मैं अभी सर्वर स्विच में हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं शो वीटीपी स्टेटस। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए लोकल अपडेटर आईडी, ये देखें ना, जितनी भी यहाँ पे लोकली इन स्विचेस पे जो अपडेट करेगा किसी भी चीज को, तो वो 192.168.100 जो मैंने इस मेन सर्वर स्विच की वीएन को दी होगी, तो उसको उन सबको जो है ना यहाँ से बेसिकली अपडेट हो रही होंगी। तो इसलिए उनको इंडिविजुअली वीलैन हमें असाइन आईडी आईपी असाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही स्विच ही बेसिकली आगे ट्रंक क्रिएट कर रहा होगा आपके गेटवे के साथ, राउटर के साथ। तो इसी स्विच के इसी गेट आईपी को यूज करते हुए बाकी जो क्लाइंट स्विचेस होंगी वो अपने गेटवे के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उनके साथ जो भी आगे जो है ना अगर इंटर वीलैन कम्युनिकेशन वगैरह करनी हो, जो भी हो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपका ये क्वेश्चन मजीद क्लियर हो जाएगा। तो उसमें आपके पास ये इसको यूज करते हुए आगे कम्युनिकेट कर सर सकते हैं। जितने भी क्लाइंट स्विचेस होंगे उन तमाम स्विचेस की गेटवे ये आईपी होगी और इसकी गेटवे जी, राउटर। ये फिर आगे राउटर के साथ कम्युनिकेट करेगा और कनेक्ट होगा। ठीक है। बाकी तो सर डीएचसीपी वो जी जी, dynamically वो assign करेगा। हाँ वो सारा कुछ डायनेमिकली होगा, डायनेमिकली असाइन करेगा, लेकिन वीलैंस में तो नहीं डायनेमिकली आएगा ना। यहाँ पे जो वीलैन से मुराद ये है कि जिससे एक स्पेसिफिक वीलैन के इंटरफेस को आईपी देनी होगी, वो तो हमने यहाँ पे जाके उसकी आईडी में जैसे अभी दी सर्वर को। VLAN को जी, specific बाकी डिवाइसेस जो भी होंगी, चाहे वो किसी वीलैन में चाहे वीलैन से बाहर हैं, वो चूंकि ट्रंक लिंक के जरिए अप लिंक के जरिए आते हैं, तो वो सारी वीलैंस के लिए सेम होती है। फिजिकल होस्ट के जी रिजर्व करते हैं उसी तरह VLAN के लिए हम design एग्जैक्टली, करें। बाकी तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सर जी जैसे कि VLAN हमने मेन सर्वर स्विच में बनाई है 10 V10 VLAN जी 10 हो गई। उसका जो भी पीसी है वो हमारे दूसरे स्विच के किसी भी पीसी को एक्सेस कर रहा था अभी, जी इसी तरह सर। तो जी सर फिर ये VLAN वही है ना कि किसी के पीसी को एक्सेस करना, तो फिर तो VLAN का कॉन्सेप्ट एक एम्बिग्यूटेड नहीं होगा कि नहीं, एक दूसरे को फिर किसी से भी एक्सेस पीसी कर को रहे नहीं हैं। एक्सेस कर रहा। नहीं आप ये थोड़ा सा क्लियर कर लें अपनी बात, ये किसी भी पीसी को नहीं एक्सेस कर रहा, उसी वीलैन आईडी वाले जो पीसी होंगे उसको सिर्फ एक्सेस कर रहा है। अब लेट्स सपोज ये वीलैन 10 वाला ये पीसी में जस्ट इसी वीलैन को एक्सेस करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये वाला पीसी है, देखते हैं इसको भी एक्सेस करेगा। ये चेक कर लें आप जरा 192.168.10.31, ये देखें अब जरा, क्या इसको भी एक्सेस करेगा? देखें नहीं कर रहा। वो सबको नहीं कर, फिर तो विलेन बनाने का जैसे आप कह रहे हैं मकसद ही फेल हो जाता है ना। ये तो एक इसका मतलब शुरू वाली बात भी एक आपने नहीं गौर से बात यह है कि ये जो विलेंस हम लोग बनाए जाते हैं सैम नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन को रोकने के लिए। और सैम नेटवर्क में भी फिर आगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। सैम नेटवर्क से मुराद ये है कि ये PCSIR जो है वो एक इदारा है। इसके अंदर जितनी भी एक गेटवे, लेट्स सपोज किसी भी ISP से आपने इंटरनेट लिया हुआ है, वहां पे आगे गेटवे के अंदर आपने मल्टीपल पोर्ट्स पे मल्टीपल नेटवर्क्स नहीं बनाए हुए, एक ही नेटवर्क बनाया हुआ है, जैसे 192.168.10 वाला नेटवर्क कंसिडर कर लें। लेकिन PCSIR के अंदर फिर जो है ना नेटवर्क्स डिपार्टमेंट भी है, एडमिन भी है, HR भी है, वगैरह वगैरह भी है। तो उन सब की आपस में HR के अंदर बैठे हुए लोग भी ना कम्युनिकेट कर पाए, फिर तो कोई बात नहीं है ना। उनके आपस के लोग तो कम्युनिकेट कर लें PCs के जरिए, लेकिन जो एडमिन वाले हों वो नेटवर्किंग वालों के साथ ना कर पाए। तो इसलिए एडमिन और नेटवर्किंग वालों को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वीलैन असाइन करते हैं। और फिर जब अभी आज का जो टॉपिक है, फिर वो जब हमने देखा कि एडमिन को जो वीलैन असाइन की थी उसमें जो पोर्ट्स थी वो हमारी कम पड़ गई, तो फिर हम लोगों ने एक और स्विच ऐड कर दिया। उसमें फिर वो जो एडमिन वाली वीलैन थी, जो आईडी थी उसकी, वही उस स्विच में भी आईडी देके कुछ पोर्ट्स हम लोगों ने फिर वो एडमिन के साथ अटैच कर दी। तो फिर जो एडमिन पहले वाले एडमिन, यानी पहले वाले एडमिन से मेरा ये वाले डिवाइसेस, और जो बाद वाले एडमिन से मुराद ये इसी आईडी वाले, इसी सेम वीलैन 7 वाली आईडी वाले ये डिवाइसेस, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन ये वाली डिवाइसेस बाद में भी इसके साथ नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगी, और ये वाली डिवाइसेस बाद में भी इनके साथ नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये सिर्फ सेम सेम वीलैन वाली डिवाइसेस जो होंगी, चाहे एक स्विच हो, दो स्विच, 10 स्विच या 100 स्विचेस जितने भी यूज किए हों, जिनमें सेम वीलैन्स बनाई होंगी, और सबके दरमियान में अगर ट्रंक लिंक होगा, ये दो शरायतें, उसके बाद ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है जी रिलेटेड नहीं है जी जी इसमें सर ये है कि हमारे पास अभी जो हमारा चार का इंफ्रास्ट्रक्चर राउटर है, कोर स्विच है, आगे हमारे स्विचेस लगे हुए हैं 15-16 स्विचेस है। ठीक है।
एक वो चल रहा है हमारा नया तरीका इंटरनेट चल रहा है। ठीक हमने है, भी एक लिंक लिया है एनटीसी से इंट्रानेट का। ठीक है, मतलब वो भी एक वेबसाइट है बिल्कुल। इंटरनेट की। तो दो अलग अलग वेबसाइट है, अलग अलग लिंक है, अलग अलग उसकी आईपी है, स्विच एक ही है, दो पोर्टल्स कॉन्फ़िगर की हुई है। हम अपने नेटवर्क में लेके आना चाहते हैं, जी, तो हम उसको राउटर पे टर्मिनेट करेंगे या पोर्ट स्विच पे टर्मिनेट करेंगे। उसकी एक्सेस हमने सबको देनी है, मतलब हमारी जितनी भी वीलन है, 5 वीलन है, जी। तो हमने सब 5 वीलन कोर स्विच जो MLS है वो उन्हें MLS ही चाहिए उसी So तौर पर। Nexus, नहीं, MLS से मेरा ये लेयर 3 वाला है या लेयर 2 layer से? three. वही ना, MLS से मल्टी लेयर से। तो फिर आप उस कोर स्विच पे भी आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डायरेक्टली। राउटर पे भी करते जी, राउटर के अगर इंटरफेसेस आपके पास रिजर्व हैं तो आप उस पे कर लें, नहीं तो आप कोर स्विच पे भी आप उसको कर सकते हैं हैं। configure। क्या हमें गेटवे देना पड़ेगा जी, या उस अलग वही जो, नेटवर्क जाना पड़ेगा? हाँ वो वो अलग नेटवर्क। उसको उस पहले उस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आप अपने गेटवे के, वहाँ पे वो स्पेसिफिकली वो आईपी देना पड़ेगा। उसके बाद आगे लैन में जितनी भी डिवाइसेस हुआ करेंगी उनका वो गेटवे वगैरह वो हुआ करेगा। उसके बाद वो जो पोर्ट होगी, वो जो केबल होगी, उसको आपने उस गेटवे से आगे कोर स्विच में जस्ट प्लग इन कर देना है। फिर कोर स्विच से आगे सारे स्विचेस अटैच होंगे, वहाँ पे आपने क्रॉस केबल्स के साथ अटैच किए होंगे। मल्टी और गेटवे चल रहे होंगे जी, वहाँ पे ये होगा कि मल्टीपल गेटवेज आपके पास कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही। सिर्फ इनकी क्या एडिशन होती है, फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस आएगा? मतलब कॉन्फ़िगर, अभी मैंने अपने एक्सेस स्विच को कोर स्विच का गेट पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, हम्म, या मैंने अपने एक्सेस स्विच को राउटर का दिया हुआ है। वो फिर इंटरफेसेस डिफरेंट है ना हर जैसे जो आपके पास है ना कोर स्विच है, अब आपने यूज जो करना है अब आपने एक ही वक्त में जो यूज यूज करना है, एक वक्त में तो एक ही यूज करेंगे ना, एक वक्त में दोनों नहीं यूज करेंगे। तो जिस वक्त में जो यूज कर रहे होंगे उसको आपके पास दोनों तरीके होंगे। जब अगर वो वायरलेस की उसकी कनेक्टिविटी आपके पास अवेलेबल है फिर तो आपको जस्ट SSID और पासवर्ड चाहिए होगा। लेकिन अब आपने दूसरी फिजिकल कनेक्टिविटी है तो जस्ट लैन कार्ड में जाके आप स्टैटिकली भी वो नेटवर्क आप ऐड करवा सकते हैं अपने पास, या फिर आपके पास में जब शो हो रहा होगा वायर आप इन करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शंस आ जाया करेंगे कि आपने कौन सा वाला यूज करना है, तो आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो हम तो अलग वीलन ना बनाए, उसको इसी के अंदर ही लोड कर दें। हाँ इसके अंदर भी आप ये फिर कर सकते हैं। वीलाइन अलग बना लें तो वो ज्यादा बेहतर है आप उसके लिए। इंटरनेट के अलग वीलन था, हाँ, उसके एक्सेस सारों के पास। सबके पास आप उसको फिर सिर्फ एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, उनकी यूनिट्स पहले बनी हुई हैं, तो वो जब बनी हुई है पहले तो फिर तो आप सारे 5 वीलन बनी हुई। हाँ हम चाहते हैं कि उसी के अंदर ही हम वो टर्मिनेट कर दें जो अपना दूसरा। अगर बेसिकली एडिशनल एप्लीकेशन उनको अलाउ है यूज समझिए, ऐसे ही होगा। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली सर वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, गूगल वगैरह सब कुछ अपना ओपन कर रहे हैं। अभी एक न्यू सर्विस आई है ई ऑफिस की और AGPR की, वो इंट्रानेट है। जी जी मैं समझ उसका गया। गेटवे उसका सब कुछ अलग है, ऐसा ही, नेटवर्क अलग है। लेकिन वो आप चाहते हैं वो सर्विसेज यूज करें आगे क्लाइंट्स जितने भी, बिल्कुल सर। उसके लिए बस वो वही है जो मैंने आपको बताया। उसमें फिर आगे बस जस्ट उसमें प्लग इन करेंगे तो राउटर अलग से वीलन बनाने की जरूरत नहीं है आपको उसके लिए। उसी उसके लिए VLAN के उसी वीलन के अंदर आप रख सकते हैं। राउटर पे कर देंगे या लेयर 3 पे कर देंगे, दोस्त राउटर राउट कर देगा, बनाएं फिलहाल इसको ये वो असाइन करें, देखें फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है फिर रियल इन्वायरमेंट के अंदर फिर उसको दोबारा भी देख लेंगे। फिलहाल आपको वीलन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप उसको जस्ट वहाँ पे इसी तरह जो विलेंस बनी हुई हैं उसी को जो है ना असाइन कर दें। अगर आगे सर हमारा कोई दूसरे का टॉपिक आ रहा है, हाँ मल्टीपल नेटवर्क डाल के तो उसको टेस्ट भी कर लेंगे। कर लेते हैं, ये इस टॉपिक को जल्दी हम थोड़ा सा लेके आ जाते हैं। इंटरवीलेन राउटिंग से पहले कर लें क्योंकि वो पहले इसके लिए जरूरी है। जब हम इंटरवीलेन राउटिंग कर लेंगे तो उसके बाद उसी को हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, उसको भी देख लेंगे हम लोग प्रैक्टिकली। ठीक है, और मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो? इनफ है फिर आज के लिए। चलिए, ठीक। हम